हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे करंट के कुछ और जो बेसिक एग्जाम्पल था एच सी वर्मा वाला, वो हम देखेंगे। जैसे कि हम देखे थे प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम हम देखे थे और जो बच गया था उसको हम इस प्रॉब्लम में आगे कंटिन्यू करेंगे। ध्यान दीजिए, हम हर एक टाइप का प्रॉब्लम आपको लेके आते हैं जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट इंक्रीज हो सके और कंसेप्चुअली आप बिल्ड हो सके। सारा प्रॉब्लम हम एच सी वर्मा का ऑलमोस्ट हम सॉल्व कर देते हैं जिससे आपके लिए कंसेप्चुअली आप बहुत फिट हो जाए। अब देखिए, एक प्रॉब्लम है जिसको इनफाइनाइट सीरीज है। ये हम प्रॉब्लम जब हम कैपेसिटर करवा रहे थे तो भी हम बताए थे, अब हम जब ये करंट करवा रहे हैं तो भी बता रहे हैं। इनफाइनाइट सीरीज का प्रॉब्लम, अब ये आपको 46 नंबर एच सी वर्मा में भी पूछा है। ये प्रॉब्लम हम पहले बता चुके हैं लेकिन इस चैप्टर में नहीं बताए थे। जब हम कैपेसिटर पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे। तो देखिए, कैपेसिटर बोलिए या रेजिस्टेंस बोलिए, सेम चीज है, उसमें कोई नया चीज नहीं है। कैपेसिटर और करंट में बस फर्क यही है कि एक करंट जो है π/2 लीड करता है विथ रिस्पेक्ट टू कैपेसिटर, और या तो ऐसा भी कह सकते हैं कैपेसिटर π/2 लैग करता है विथ रिस्पेक्ट टू करंट। ये आप समझ सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, प्रॉब्लम बनाना फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम प्रॉब्लम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। पहले हम थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके बाद हम फिर लास्ट में प्रॉब्लम करवाते हैं। तो थ्योरी पे बेस्ट प्रॉब्लम होगा। जैसे कि ये प्रॉब्लम जो है, इस टाइप का प्रॉब्लम हम कैपेसिटर में बताए थे, लेकिन उसमें कैपेसिटर था, इसमें क्या है, रेजिस्टेंस है। बस फर्क इतना ही है, बाकी काम हम वही करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में पूछा क्या है, इस पॉइंट को ए ले लीजिए, इस पॉइंट को बी ले लीजिए। आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ये इनफाइनाइट है, मतलब ये इस टाइप से समझ जाइए कि ये इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट सीरीज मतलब ये इनफाइनाइट एक्सटेंट तक ये जा सकता है। ये अप टू सोन ऐसे चलता रहा, एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ और उसके बाद क्या करती है, अप टू सोन। इनफाइनाइट सीरीज है। तो इसमें पहला पूछा है फर्स्ट पार्ट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है कि आप ये बताइए कि 2 ओम जो रेजिस्टर है, फाइंड द करंट पासिंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टर। इससे कितना करंट पास कर रहा है। मतलब आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि इससे कितना करंट पास हो रहा है, 2 ओम जो ये है इससे कितना करंट पास हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, एक तो पहला इनफाइनाइट सीरीज है, पहला प्रॉब्लम आपके लिए। दूसरा आपसे पूछ रहा है इसमें करंट नहीं, इसमें करंट पूछ रहा है, और वो पूछ रहा है कि 2 ओम जो रेजिस्टर है, फाइंड द करंट पासिंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टर। ये 2 ओम जो रेजिस्टर है इससे कितना करंट का फ्लो हो रहा है, इसमें कितना करंट पास कर रहा है, ये पूछा है। पहले देखिए, इस टाइप का प्रॉब्लम हम कैपेसिटर में करवा चुके हैं। बस उसमें कैपेसिटर था, सेल लगा हुआ नहीं था। तो ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा कम्प्लेक्स बनाने के लिए इधर सेल लगा लिया 6 वोल्ट का। इनफाइनाइट सीरीज था, उसमें हम बताए थे सी इक्विवेलेंट, मतलब रेजिस्टेंस नहीं, कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट था। इसमें बस है इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए कैसे हम पहले डील करेंगे। पहले हम इधर पार्ट कर लेते हैं, इसको हम 2-3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। देखिए, जब भी आप एच सी वर्मा का प्रॉब्लम बनाए तो वो प्रॉब्लम बहुत ही कंसेप्चुअल होता है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है कंसेप्ट बनाने का कोशिश किया जाता है। अब ध्यान से देखिए, इसमें लास्ट में सेल लगा दिया है, तो पहले हम ये निकालेंगे कि ए बी के बीच में पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, वो जो कि आपको फर्स्ट पार्ट में पूछा है। तो क्या है, अब देखते हैं ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले कैसे। अब थोड़ा सा लॉजिक लगा, जैसा कि हम कैपेसिटर में पढ़ाए हैं तो वहां से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। इसीलिए बहुत सारा चीज को हम डायरेक्ट एज ए रेफरेंस लेके हम आगे पढ़ जाएंगे, क्योंकि सबको यहाँ आके बताना उतना हम वीडियो में कवर अप नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो हम कैपेसिटर वाले लेक्चर में बताए थे बस उसी को हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, ए बी के बीच में
पहले हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्या करेंगे, इसको, इस फिगर को कुछ पहले हम सेल वेल हटा देते हैं, सेल से हमको भी कोई लेना देना नहीं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपका ये 1 ओम है, ये आपका 2 ओम है, इस टाइप से। फिर ऐसे यहाँ पे 1 ओम है, यहाँ पे आपका फिर 2 ओम बन जाएगा, ये आपका 2 ओम है, नीचे इस टाइप से लिंक है अप टू सोन। ऐसा आगे भी चलता जा रहा है, ऐसा ही आगे चलता जा रहा है। ये फिर 1 ओम हो जाएगा जो कि पहले से भी था, और नीचे फिर 2 ओम होगा अप टू सोन। तो इसमें हमको क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, अब इनफाइनाइट है, इसमें बहुत सारे टर्म ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कि ये इनफाइनाइट है, बहुत सारे टर्म होंगे। तो जब इनफाइनाइट सीरीज की बात करें तो इसमें थोड़ा सा आप लॉजिक सोचिए, ये क्या है, रिपीट कर रहा है, यानी कि ये पार्ट हमेशा रिपीट कर रहा है। 1 ओम 2 ओम, 1 ओम 2 ओम, एग्जैक्टली। फिर यहाँ आता 1 ओम 2 ओम, ऐसे रिपीट करते रहता है। और ऐसे कितने टर्म होंगे, 1 2 3 3 तो आपको दिख रहे हैं, ऐसे इनफाइनाइट सीरीज आपको दिखेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज पे ये क्वेश्चन बेस्ट है। यानी इसमें बहुत सारे 1 ओम 2 ओम, 1 ओम 2 ओम, इस टाइप से, फिर 1 ओम इधर, फिर इधर आपको ये 2 ओम का मिलता, फिर आगे करते, फिर यहाँ 1 ओम रहता, फिर आपको यहाँ पे 2 ओम मिल जाता, और नीचे सारा का फिर आप मैच कर पाते। आप ऐसे करते करते ऐसे कितने सीरीज ऐसे मिलेंगे, इनफाइनाइट, यानी बहुत सारे। और इसका आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या करें, ध्यान से देखिए, क्या ऐसा चीज है जो इसमें आपको कॉमन दिख रहा है, 1 ओम 2 ओम, 1 ओम 2 ओम, ये चीज आपको हमेशा रिपीट कर रहा है। तो जब रिपीट कर रहा है तो रिपीटेशन का हम यूज करके इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा इजी कोशिश करेंगे। अब ध्यान से देखिए, इसमें इनफाइनाइट सीरीज है, तो एक सीरीज को अगर हम हटा दें तो इससे कोई रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। 2 सीरीज को हम यहाँ से हटा दें या 3 सीरीज को, क्योंकि इनफाइनाइट जो होता है, इनफाइनाइट का मतलब है बहुत वेरी 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 बिग, मतलब इसके अंदर बहुत सारे नंबर होंगे। तो इसमें 2 3 हटा देने से रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करें, इसको हम पहला वाले पार्ट को रखेंगे, बाकी सेकंड वाले को हम सपोज कर लेते हैं, यानी कि हम पहले कर लेते हैं कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आर होगा, स्मॉल आर। यानी कि ये सपोज, ऐसा हम सपोज पहले ही कर लिए, सपोज दैट इसका जो आर इक्विवेलेंट होगा वो स्मॉल आर होगा। कैपिटल आर भी ले सकते हैं, हम सपोज किए हैं कि इसका जो इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट है, सपोज दैट कि उसका जो वैल्यू है वो स्मॉल आर होगा। आप कैपिटल आर भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हम सपोज किए हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए, ये बी, तो ए बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आर आएगा। तो क्या करेंगे, इसके यहाँ वाले पार्ट इसको रखेंगे और इधर वाले पार्ट को सपोज डेट हम समझ लिए कि इनफाइनाइट होगा, उसमें हम इस सब सारे को हटा देते हैं, ऐसे हटा देते हैं। हम सपोज कर लिए कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, समझ लिए कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका समझिए कि उसका वैल्यू हो जाएगा, हम लिख देते हैं उसका वैल्यू आर, सारा का वैल्यू आर हो जाएगा। मतलब सारा रिपीट कर रहा था तो उसमें एक को रख लिए, बाकी सबको हटा दिए, बाकी सबके जगह पे हम आर, क्योंकि हम इसका आर जो है, सपोज दैट आर इक्विवेलेंट, उसका जो आर इक्विवेलेंट है उसका वैल्यू क्या है, हम आर ले लेते हैं, कैपिटल आर ले लीजिए या स्मॉल आर, हम स्मॉल आर ले लेते हैं। तो उसके जगह पे हम स्मॉल आर लिख दिए, एक को छोड़ दिए, बाकी सबको लिख दिए। तो क्या करेंगे, हम सिर्फ ये फर्स्ट वाले को हम रख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे नंबर में एक नंबर हम रख लें, ऐड कर दें। अब ध्यान से देखिए, इन्फिनिटी में +1 कर दें या इन्फिनिटी में -1 कर दें, वैल्यू तो इन्फिनिटी ही होगा। आप ऐसा भी समझिए कि बहुत सारे नंबर में हम एक नंबर को ऐड कर लिए, इन्फिनिटी में एक नंबर को हम ऐड कर लिए, क्योंकि हम पहले ही सपोज कर चुके हैं कि इसका आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, आर होगा, स्मॉल आर, और उसमें हम एक ऐड कर दिया। आप ऐड कर दीजिए, ये क्या होता है, इन्फिनिटी वेरी वेरी बिग नंबर, उसमें आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें क्या फर्क पड़ता है,
अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका समझिए कि ये 1 ओम है, ये आपका 2 ओम है। अब इधर का जो आर इक्विवेलेंट है उसको हम क्या कर लिए, सारा का जो है आर ले लिए। अब ध्यान से देखिए, अब ये ए और बी के बीच में आपका कुछ ऐसा सिनारियो बन गया। अब ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 2 और आर ये आपस में आपको क्या दिख रहा है, ये आपस में आपको पैरेलल दिख रहा है, यानी कि 2 ओम और आर इन पैरेलल, ये आपको पैरेलल दिख रहा है। तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल में होता है तो 2 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस आर, ये हो गया आपका इस दोनों का, सिर्फ इस दोनों का, क्योंकि ये दोनों का क्या है, पैरेलल में है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2r 2 प्लस आर, ये वैल्यू आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये 2r जब आ जाएगा तो इस दोनों का तो हम निकाल लिए, इस दोनों का निकाल के हम आर इक्विवेलेंट क्या लिए, 2r डिवाइडेड बाई 2 प्लस आर। अब ये कैंसिल हो गया। अब इसको हम अब ऐसे कर सकते हैं, इसको हटा दिए, अब इसके जगह पे क्या लिए, दोनों के वजह से क्या आया 2r डिवाइडेड बाई 2 प्लस आर। अब ये आपस में क्या हो जाएगा, सीरीज में हो गया, यानी कि 2r डिवाइडेड बाई 2 प्लस आर एंड 1 ओम आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज है तो अब सीरीज है तो सीरीज के लिए क्या निकालेंगे, अब ये आपस में आपको क्या दिख रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है, वो दोनों का आर इक्विवेलेंट निकाल लिए तो ये आ गया। तो क्या हो जाएगा 2r 2 प्लस आर प्लस 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू ध्यान से देखिए, इन्फिनिट में एक ऐड कर दिए या सब्ट्रैक्ट कर दिए, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका वैल्यू हम पहले से ही एज्यूम कर लिए थे r। अब ध्यान से देखिए, अब एक ही अननोन है आपके लिए r, तो r कैसे निकालिएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2r प्लस 2 प्लस आर, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2r प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ से आपका आ जाएगा आर स्क्वायर 2r कैंसिल माइनस आर माइनस 2, तो यहाँ से आपका आ जाएगा आर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ से आर का 2 वैल्यू आएगा, तो जो पॉजिटिव होगा वही लेंगे, क्योंकि आर इक्विवेलेंट कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। सो आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, ये अब 0 के बराबर हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ से आप कर सकते हैं आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस आर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, आर कॉमन लेंगे तो r माइनस 2 प्लस 1 r माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, r माइनस 2 r प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आपका आ गया r बराबर 1 2 और एक r बराबर माइनस 1, तो माइनस 1 वाला एक्सेप्टेबल नहीं होगा, सो r का वैल्यू आपका आ गया 2। तो इसमें r क्या हम एज्यूम किए थे, सपोज दैट r इक्विवेलेंट को ही हम क्या ले लिए थे r, मतलब इसका जो r इक्विवेलेंट है और r का वैल्यू क्या आ गया आपका 2, सो 2 इज द राइट आंसर। ये आपका आ गया r इक्विवेलेंट का वैल्यू। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे ये पूछ रहा है कि इससे R इक्विवेलेंट आपका आ गया, R इक्विवेलेंट आ गया तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें आप करंट का वैल्यू निकालें। अब ध्यान से देखिए, इसमें एक सेल यूज किया गया है, अब सेल यूज किया गया है तो ये 2 ओम और इधर R था, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि करंट का फ्लो कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ आप अगर करंट का फ्लो पूछ रहा है, वो भी 2 ओम रेजिस्टर में आपसे पूछा था करंट का फ्लो, 1 ओम रेजिस्टर में नहीं पूछा था। ये अब पार्ट 1 तो आपका क्लियर हो गया। फाइंड द करंट पासिंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टर, 2 ओम रेजिस्टर में करंट कितना होगा। पहले तो हम करंट ही निकाल लेते हैं, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, यहां तक करंट जाएगा और उसमें बराबर, इधर R था इधर 2R था, दोनों में बराबर बराबर हो गया। तो ध्यान से देखिए, पहले हम करंट ही निकाल लेते हैं। तो करंट के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, V बराबर IR। सो V बराबर IR, V आपको दिया हुआ है, एक सेल यूज किए हैं जिसका वैल्यू आपको 6 वोल्ट दे दिया है, 6 वोल्ट। I को I रखिए, रेजिस्टेंस आपका आ गया, यहाँ से R का वैल्यू हम क्या ले आए
आर इक्विवेलेंट 2, तो आई का वैल्यू यहाँ से आपका सिंपली आ जाएगा 3 एम्पियर। 3 एम्पियर का करंट, लेकिन आपसे क्या पूछा है कि करंट आपको बताना है 2 ओम रजिस्टर में। ये तो आपको टोटल करंट है जो 1 एम्पियर में पास हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या था, इसका फिगर कुछ कैसा क्या था, इसको हम मिटा देते हैं, एक बार देख लीजिए। आपसे पूछा कि 2 ओम रजिस्टर में कितना करंट होगा, तो 2 ओम तो कुछ यहाँ था, ऐसे था, और इधर क्या था, इधर सिंपली आर था। तो अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं है। आर का वैल्यू क्या आ गया, आर का वैल्यू 2 ओम आ गया, ये भी आपका 2 ओम आ गया, ये तो पहले से ही 2 ओम था, आर का वैल्यू भी 2 ओम आ गया था। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे करंट आएगा कितना, 3 एम्पियर। अब उसके पास 2 रास्ता है, एक तो आगे जाएगा और एक इधर जाएगा। तो देखिए, जब रेजिस्टेंस आपको इक्वली है तो करंट भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो 3 एम्पियर था तो इधर 1.5 एम्पियर, आधा करंट इधर जा जाएगा और आधा करंट इधर आ जाएगा, तो 1.5 एम्पियर इधर आ जाएगा। तो ऐसे ही हो जाएगा। आपसे क्या पूछा था, फाइंड द करंट पासिंग थ्रू 2 ओम रजिस्टर। तो 2 ओम रजिस्टर से कितना करंट पास करेगा, 1.5 एम्पियर। सो दिस इज द प्रोबेबली ए क्वाइट गुड क्वेश्चन एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। आपका 2 कंसेप्ट मिक्स करके पूछा गया है, अमीटर वोल्ट मीटर, दोनों का कंसेप्ट आपको इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक सेल लगाया हुआ है जिसका वैल्यू आपको 4.3 वोल्ट दिया हुआ है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दे दिया हुआ है। सो यहाँ से, और इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको 50 ओम दे दिया हुआ है, और एमीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम दिया हुआ है, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 200 में ओपन और दूसरा में आपको क्लोज। मतलब जब ओपन किए हैं तो कब होगा रीडिंग, इस सिचुएशन में बताइए, और जब हम क्लोज कर देंगे तब रीडिंग बताइए। अब ध्यान से देखिए इसको, जैसा कि यहाँ से इस सर्किट से आई करंट निकल रहा है, यहाँ आते आते इधर I1 करंट जाएगा, तो इधर बच जाएगा आपका I माइनस I1। अब सिंपली आप लूप लॉ लगा दीजिए, किरचॉफ लॉ लगा दीजिए, अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 2 लूप आपको मिलेगा, इसमें नेमिंग दे देते हैं ABCD EF दे दीजिए, इसको भी T दे दीजिए, K दे दीजिए, कुछ भी P दे दीजिए। बस 2 लूप 2 इक्वेशन, I भी आपको नहीं पता है, I1 भी आपको नहीं पता है, I1 पता चल जाएगा तो आपका सारा इक्वेशन आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, पहला लूप लॉ लगाएंगे, लूप लॉ, तो क्या हो जाएगा, A B C D, फिर वापस से A, 2 इक्वेशन ले लेंगे, एक इक्वेशन अब फिर इसमें ले लेते हैं, यहाँ से इस टाइप से इधर से पास करेगा तो यहाँ से पूरा घूमते हुए इस पॉइंट पे आ जाइएगा, तो इक्वेशन वहाँ से सेकेंड आ जाएगा। वहाँ से क्या आएगा, इधर जा रहे हैं तो 50 इंटू I1, लूप आप ले लीजिएगा D T F E और लास्ट में फिर D, तो D से D लूप लो, जैसे भी आप लगाइए लूप लो, कैसे भी लगाते जाइए जहाँ जहाँ आपको लूप दिख रहा है। तो देखिए 50 इंटू I1, यहाँ से आए, फिर इधर एक्चुअली में अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव साइन, 200 इंटू I माइनस I1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक और इक्वेशन आ जाएगा, 50 इंटू I1, और यहाँ से आपका आ जाएगा प्लस 200 I1 दैट इज इक्वल टू नेगेटिव साइन 200 I और 0, तो यहाँ से आ जाएगा 250 I1 दैट इज इक्वल टू 200 I1। तो यहाँ से I1 के बीच का रेशियो आपका आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5/4 I1 बराबर 1 हो जाएगा, सिंपली I, ये I हो जाएगा। सो ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब ये वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए, लीजिए
अब ध्यान से देखिए, ये वाले में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, ये फर्स्ट वाले में आप लगाइएगा रूल। तो फर्स्ट पार्ट इसका पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा तो 4.3, फिर IR, फिर जब इसके आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन, और दूसरा 2 इंटू I1। यहाँ ध्यान से देखिए, एमीटर का जो रेजिस्टेंस है 2 एम्पियर, एमीटर में कितना करंट पास करेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ से I1 और यहाँ से I माइनस R1, यहाँ से जो पास करेगा वो I1 नहीं होगा, वो I होगा। ये आप ध्यान दीजिए, इस बात पे आप फोकस कीजिए कि यहाँ से जो पास करेगा करंट वो I होगा। सो 2 इसका आपको इसका क्या दिया है, 2 ओम इसका रेजिस्टेंस से I करंट पास कर रहा है, तो 2 इंटू I, और इधर से नेगेटिव साइन माने 50 इंटू I1। तो ध्यान से देखिए, दो इक्वेशन अब आपका आ गया। अब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 सिंपली, अब इक्वेशन सिंपल हो गए, और इधर से भी आपका एक इक्वेशन ले आए, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा सिंपली I1 का वैल्यू आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमीटर से जो करंट पास हो रहा है वो I है, क्योंकि ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या है I1 और नीचे से क्या है I माइनस I1, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों यहाँ से मिल जाएगा, तो I माइनस I1 प्लस I1 तो कैंसिल होके, तो एमीटर से क्या पास करेगा, करंट I। सो 4.3, इसका क्या नेगेटिव है, नेगेटिव साइन ये कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और ये 2 इंटू I, और इधर से आएगा तो I1 यहाँ से पास कर रहा है, इसका 50 ओम है, तो ये आपका आ गया। अब ये इसको इजी कर लीजिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3 इंटू I, दैट इज इक्वल टू 50 I1। आप ऐसा समझ सकते हैं, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, 4.3 दैट इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस हो जाएगा 3I प्लस 50I1। अब ये आपका आ गया। अब यहाँ से I1 में एक रिलेशन लेके हम आए हैं, ये रिलेशन वहाँ बस पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4.3 I का वैल्यू क्या है, I का वैल्यू है 3 इंटू I प्लस 50 I, यहाँ हो जाएगा I का वैल्यू हो जाएगा 4/5, तो यहाँ 50 इंटू 4/5, 4/5 I1 का वैल्यू आप 4/5 लिख दीजिए I। तो यहाँ से अब आप एक ही अननोन बच गया I, तो 4.3। आपसे ये पूछ रहा है एमीटर से कितना करंट पास होगा, एमीटर से I करंट पास हो रहा है, तो I का जो वैल्यू आएगा, तो I का वैल्यू क्या आ गया आपका 4.3 दैट इज इक्वल टू, यहाँ से आप 10, तो यहाँ से आ जाएगा 3I प्लस 40I, दोनों को ऐड कीजिए, तो यहाँ से 4.3 दैट इज इक्वल टू 43I, तो I का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 4.3 डिवाइडेड बाई 43, यहाँ से एक जीरो नीचे आ गया, तो सिंपली है कैंसिल, तो यहाँ से 0.1 एम्पियर का वैल्यू आ गया। सो I का वैल्यू आपको सिंपली क्या आ गया, 0.1 एम्पियर। यही आपसे पूछा है कि एमीटर से फर्स्ट पार्ट में जब हम इसको ओपन रखते हैं तो कितना करंट इससे पास होगा, तो इससे कितना करंट पास होगा 0.1 एम्पियर का। अब ध्यान से देखिए, आपसे यही पूछा है कि अब वोल्ट मीटर क्या करेगा, वोल्ट मीटर क्या होता है, V बराबर IR, तो I आपको पता चल गया, यहां से करंट कितना पास होगा, I तो आपको पता चल गया, I माइनस I1 आपको पता चल जाएगा, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, सिंपल सा बात है, I आपको निकल गया तो I1 भी आपको निकल जाएगा। एमीटर से कितना पास कर रहा है, एमीटर से I पास कर रहा है, आपको हम पहले भी बताए थे कि I पास कर रहा है एमीटर से, उसका वैल्यू क्या आ गया 0.1 एम्पियर। अब ध्यान से देखिए, अब वोल्ट मीटर रीडिंग क्या देगा, तो वोल्ट मीटर तो देगा क्या I माइनस I1, तो ध्यान से देखिए I का वैल्यू आपको पता है, I माइनस I1 क्या हो जाएगा, तो I माइनस I1, I1 का जो वैल्यू होगा, I का वैल्यू है, आप ध्यान से देखिए 5/4 I1 माइनस I1। ध्यान से देखिए, इससे करंट पहले हम निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका रीडिंग निकाल लेंगे, तो I माइनस I1 का वैल्यू, तो I का वैल्यू क्या होता है, I का वैल्यू होता है 5/4 I1, तो यहाँ से कैंसिल कीजिएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा I1 का सिंपली वैल्यू ही निकाल लेते हैं, तो यहाँ से I1 का वैल्यू ही निकाल लीजिए,
I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 का वैल्यू 5/4, तो यहाँ से आपका I का वैल्यू पता है तो I1 हो जाएगा सिंपली 4/5 इंटू I का वैल्यू 0.1 है, इसका वैल्यू आपका आ जाता है कितना, इसका आ जाएगा 0.8 इंटू 0.1, तो यहाँ से आ जाएगा 0.08 एम्पियर, यानी कि I1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, अब एक वेरिएबल आ गया तो दूसरा भी आ जाएगा 0.08, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.08। सो I माइनस I1 क्या हो जाएगा आपका, I आपका था 0.1 माइनस 0.08, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा, तो वोल्ट मीटर का रीडिंग हो जाएगा इतना इंटू 200 ओम। V बराबर IR होता है, तो I आपको पता है। ध्यान से देखिए, ये वोल्टेज को मतलब मेजर करता है और ये करंट को, तो याद देखिए, तो यहाँ से आपको पहले ये तो पता चले कि इससे करंट कितना पास हो रहा है। रेजिस्टेंस तो इसका 200 ओम दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, एमीटर का हम क्या करते हैं, उसका रेजिस्टेंस कम रखते हैं, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि इससे वोल्टेज मापते हैं और इसको हम क्या मापते हैं, इससे मेजर हम करते हैं उसका करंट। तो ध्यान से देखिए, वोल्टमीटर जो होता है हमेशा पैरेलल में होता है, और ये एमीटर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो दोनों हम जब वोल्टमीटर एमीटर बताए थे, मतलब तो ध्यान से देखिए, दोनों में आपको ये प्रॉब्लम से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। एक तो वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज मीटर मेजर करता है, एमीटर क्या मेजर करता है, उसका मतलब समझिए कि करंट। और ध्यान से देखिए, एमीटर जो है सीरीज में हमेशा लगाया जाता है और वोल्टमीटर पैरेलल में। तो ध्यान से देखिए, I माइनस I1 इंटू आर, V बराबर IR, क्योंकि वोल्टेज हमको लेना है तो I हमको निकालें, तो I वोल्टमीटर से कितना पास कर रहा है, I माइनस I1, तो I माइनस I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली आपका आ जाएगा 0.02 इंटू 200 ओम, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 400 सिंपली अब 0.2 यानी कि 4 वोल्ट आ जाएगा इसका वैल्यू। यहां से इसका अगर वोल्टेज निकालें तो सिंपली आ जाएगा आपका 400, मतलब 4 वोल्ट। इसका वोल्टमीटर क्या मेजर करेगा, वोल्टमीटर सिंपली 4 वोल्ट का वोल्टेज मेजर करेगा, और एमीटर कितना मापेगा, एमीटर मापेगा 0.1 एम्पियर। सो दिस इज द पार्ट 1 जब हम इसको ओपन रखते हैं। अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, अभी आपके लिए क्लोज वाला बचा हुआ है। कहे ना, HC वर्मा का कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए कंसेप्चुअल रहेगा, एक ही प्रॉब्लम में हर टाइप का कंसेप्ट आपको बिल्डअप है। सो इसलिए हम प्रॉब्लम थ्योरी अलग अलग करवाते हैं, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम आपसे नहीं बना, थ्योरी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसलिए देखिए, पार्ट 1 इतना एक्सप्लेन करके बताएं। अब हम जब हम इस सर्किट को इस टाइप से हम क्लोज कर देते हैं, तो उसके बाद हम इसको देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, अब क्या होगा, इधर से जो करंट पास हो रहा था, जो कि ऊपर जा रहा था और ऊपर जाके पूरा एमीटर से ही मिल रहा था, अब ये करंट इधर से ही पास हो जाएगा, और इधर से क्या आ जाएगा, इधर से आपका आ जाएगा I1, इधर से नीचे से क्या आ जाएगा, नीचे से आ जाएगा I माइनस I1, ये दोनों I माइनस I1, इधर से I1 करंट इधर से इनकमिंग है, तो यहाँ भी आउटगोइंग करंट। ध्यान से देखिए, अब आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि करंट यहाँ आते हुए नीचे से क्यों नहीं चला गया। तो ध्यान से देखिए, नीचे से नहीं जाने का उसका इसलिए क्योंकि नीचे से I माइनस I1 टोटल करंट, ध्यान देखिए चार्ज कंजर्वेशन से, ध्यान से देखिए, यहाँ से करंट जो है I1 इसके थ्रू गया, और यहाँ से इसके थ्रू भी यहाँ तो I1 आना चाहिए ना, क्योंकि ध्यान से देखिए, जितना चार्ज इन किया उतना चार्ज आउट भी तो करना चाहिए। तो यहाँ से इन क्या किया चार्ज, इधर से इन किया चार्ज I माइनस I1, तो यहाँ से आउट होना चाहिए, यहाँ से हो जाएगा I माइनस I1, तो यहाँ से जो चार्ज आएगा I माइनस I1 आएगा, क्योंकि इतना इन किया है जितना आउट भी करेगा। अब इधर बीच वाले में कितना इन किया है I1, तो यहाँ से भी निकलेगा I1, तो जितना इन किया है उतना आउट, और दोनों मिल जाएगा I माइनस I1 प्लस I1, तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा सिंपली I करंट।
तो क्या हुआ, अब ध्यान से देखिए, अब हम फिर से इसमें लूप लॉ लगाएंगे इसके बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए। तो ध्यान से देखिए, आप ऐसा भी सोच सकते थे कि ये करंट नीचे से काहे ने पास किया, क्योंकि हम बताए थे क्या कि करंट उधर से पास करता है जिधर रेजिस्टेंस नहीं है। इधर तो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, नीचे तो कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है। तो अगर सारा करंट इधर से पास कर जाएगा तो ध्यान से सोचिए, यहां से I1 करंट इनकमिंग किया, I1 करंट इन किया, I1 किया इन, और उसके बाद यहां पे इन किया I1, और यहां से आउट अगर I1 नहीं किया तो क्या हो जाएगा, सिंपली से चार्ज कंजर्वेशन का रूल फॉलो नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, यहां से I1 करंट इन किया है, तो यहां से इस सर्किट से I1 करंट आउट भी तो होना चाहिए। तो I1 इन किया है तो I1 आउट करेगा, और यहां से I माइनस I1 इन किया है तो अब इस बार यहां से, क्योंकि इधर जाने का तो इस बार इसको व्यवस्था मिल गया कि इधर से पास कर जाए, पहले तो ऊपर जाना पड़ता था इसको। तो ध्यान से देखिए, आप सिंपली है, आप लूप लॉ लगा दीजिए, लूप लॉ फिर से, जैसा कि पहला बार भी हम लगाए थे, ए बी सी डी, ए से ए वापस में, तो क्या करेंगे, फर्स्ट में आपको मिलेगा पॉजिटिव टर्मिनल, सो 4.3, फिर क्या होगा, नेगेटिव साइन, क्योंकि हम इधर करंट आ रहा है, हम उसके अपोजिट में जा रहे हैं, तो -1 इंटू आई। अब क्या होगा, इधर से पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर इंटू यहाँ से जो करंट हो जाएगा वो I1 होगा। तो ये मत सोचिएगा सारा करंट नीचे से पास कर जाएगा, क्योंकि नीचे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इनकमिंग करंट हो गया क्या, I1, और यहाँ से आउटगोइंग करंट क्या हो जाएगा, I1 नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, करंट यहाँ से आया और बाहर ही नहीं निकला। तो ध्यान से देखिए, करंट बाहर तो निकलना ही चाहिए, तो इसको यहाँ पे रास्ता मिला तो ये कुछ इधर से निकल गया। तो ध्यान से देखिए, तो I माइनस I1, अब फिर वापस से क्या हो जाएगा, 50 इंटू I1 दैट इज इक्वल टू 0। सो ये आपका आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। क्या किए, ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर से आ रहे हैं नेगेटिव, क्योंकि करंट इधर फ्लो हो रहा है, हम उसके अगेंस्ट में आ रहे हैं। तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट है इस प्रॉब्लम में कि जितना इन किया है उतना आउट भी करना पड़ेगा, ड्यू टू चार्ज कंजर्वेशन। तो इस बार इस रूल को आप फॉलो कीजिएगा, चार्ज कंजर्वेशन, कि जितना करंट इन किया है उतना आउट भी करेगा। तो यहाँ से इन किया है I1, तो यहाँ भी वापस से I1 आएगा, इधर से I माइनस I1 है तो यहाँ से I माइनस I1। बाकी तो लूप लॉ लगा दीजिए, एक इक्वेशन यहाँ से आ गया। इस इक्वेशन को थोड़ा सा इजी कर लीजिए, 4.3 माइनस I इज इक्वल टू, इसको राइट साइड से आपको ले जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 52 I1। तो ये आपका आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब एक बार लूप लॉ लगा लेंगे, इसमें लगा लेंगे, अब नीचे वाले में लूप लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी, इसमें लगा लेते हैं, तो डी पी, यहाँ से डी और टी वाला नहीं, यहाँ से पी वाला, क्योंकि हमको एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों का रीडिंग देखना है। तो ध्यान से देखिए, पहले वाले में आप क्या किए, एमीटर आप काउंट कर लिए, दूसरे वाले में आप वोल्ट मीटर काउंट कर लीजिए। तो ध्यान से देखिए, आप यहाँ से ये भी ले सकते थे डी टी एफ ई और डी, लेकिन हमको इस बार वोल्ट मीटर शामिल करना है। पहले बार में हम एमीटर ले लिए थे, एमीटर आ गया था, अब फिर हम वोल्ट मीटर ले लेते। तो डी पी एफ, डी पी एफ और लास्ट में ई और फिर डी। सो डी से लेकर डी तक ये आपका हो जाएगा नया लूप। तो क्या हो जाएगा, आप लूप लॉ लगा लीजिए। तो ध्यान से देखिए, इधर करंट जा रहा है 50 इंटू I1, और फिर आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2 इंटू I1, फिर नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, इसमें क्या है I माइनस I1 इंटू 200 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट आया था, ये इक्वेशन सेकंड आ गया। अब ध्यान से देखिए, दोनों को यूज करके हम क्या ले आएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 52 I1 दैट इज इक्वल टू माइनस 200 I प्लस 200 I1 दैट इज इक्वल टू 0।
अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 252I1 दैट इज इक्वल टू 200I। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, आप इसको समझ सकते हैं 5/4 भी रेशियो, यानी 250 भी आप समझ सकते हैं, 250/200I1 दैट इज इक्वल टू I। पिछला बार सिंपली 5/4 आ गया था, इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, 1 0 कैंसिल, और यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ से 5/4 252 है, इस बार 252 डिवाइडेड बाय 200 है, तो ऐसा भी आप समझ सकते हैं, इतना I1 दैट इज इक्वल टू I। अब I1 के बीच में एक इक्वेशन आ गया है, वहाँ पे पुट कर दीजिए, I1 का वैल्यू आ जाएगा और आपका वैल्यू आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे, I का I1 में आ गया, तो ध्यान से देखिए फ्रॉम ऐसे लिखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को यूज कर लेंगे, तो आपका वैल्यू आपका आ जाएगा, इसका वैल्यू आपका आ जाता है, I का वैल्यू इसमें आ जाता है 0.14, ये I का वैल्यू आ जाता है, I1 का वैल्यू आपका आ जाता है 0.08। तो ध्यान से देखिए, ये आफ्टर सॉल्विंग आपको ये इक्वेशन आ जाएगा, I का वैल्यू 0.14 आ जाएगा और इसका, तो ध्यान से देखिए आपको क्या पड़ रहा है, वोल्ट मीटर का रीडिंग, एमीटर का रीडिंग तो आपका सिंपली आ जाएगा 0.14। तो इस बार एमीटर का रीडिंग जो है आपका आ जाएगा 0.14, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा I का वैल्यू 0.14। और आपसे ये पूछा है, ये तो एमीटर वाला है, एमीटर का रीडिंग क्या होगा, यानी करंट I का वैल्यू आपका आ जाता है ये I1 का वैल्यू। अब आपसे पूछ रहा है वोल्ट मीटर का रीडिंग, तो वोल्ट मीटर का रीडिंग आपका हो जाएगा I माइनस I1 इंटू 200 ओम। तो ध्यान से देखिए, अभी दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.14 माइनस 0.08, तो ये आपका आ जाएगा इंटू 200, इसको बस यूज कीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आज आपका आ जाएगा 0.06 इंटू 200, तो ये आपका आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा 12 वोल्ट। इसको आप ऐसे भी डिवाइड कर लेते तो 100 हाँ, तो 12 वोल्ट आपका आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए 12 वोल्ट आपका आ गया वोल्ट मीटर का रीडिंग। अब 0.14 जो आ गया आपका रीडिंग वो एमीटर